हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर 10 जो कि है फाइनेंशियल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। मार्केट क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको अलग अलग चीजें एक जगह पे मिलती है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, और फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें एक जगह पे मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट भी कुछ इसी तरीके से होता है। ये क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एसेट्स को खरीदने या बेचने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे लोग, इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट क्या करते हैं? बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स, अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते या बेचते हैं। ठीक है, एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज एंड कमोडिटीज। ठीक है, जैसे सोना चांदी ये सब हो गया। फिर उसके बाद करेंसीज, फॉरेन करेंसीज में भी ट्रेड होता है ना, इसी तरीके से ये यहाँ पे क्या करते हैं? खरीदते हैं और बेचते हैं। A financial market act as a link between surplus unit and deficit unit। ये क्या करता है? एक लिंक की तरह काम करता है सरप्लस यूनिट और डेफिसिट यूनिट। सरप्लस मतलब जिनके पास पैसा होता है, डेफिसिट यूनिट जिनके पास पैसे की जरूरत होती है, जिनको पैसे की जरूरत होती है, उनके बीच क्या करता है? एक लिंक का काम करता है। ठीक है, एंड ब्रिंग्स द बोरोवर एंड लेंडर्स टुगेदर, और क्या कहते हैं? बोरोवर और लेंडर्स को एक साथ लेके आता है। उसके बाद आता है इन जनरल द इन्वेस्टर्स आर नोन एज सरप्लस यूनिट। जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमारी सरप्लस यूनिट होती हैं। ठीक है, एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस आर नोन एज डेफिसिट यूनिट, और जो हमारा बिजनेस होता है वो यहाँ पे क्या होता है? हमारी डेफिसिट यूनिट होती है, क्योंकि ये पैसे हमसे लेते हैं। ठीक है, इनको पैसों की जरूरत होती है। वन कैन एलोकेट फंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टू मेन वेज। अपने फंड्स को किस तरीके से एलोकेट कर सकते हैं? इन दो मेन तरीकों से। या तो वो बैंक से कर सकता है, थ्रू बैंक, थ्रू फाइनेंशियल मार्केट। किससे? फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। उसके बाद आता है, ये एक डायग्राम है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। हमारे हाउस होल्ड सेक्टर सरप्लस यूज्ड यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या होता है? पैसे की, जिनके पास पैसे हैं, सरप्लस यूनिट, फिर डेफिसिट यूनिट, उनको कौन करता है? ये काम किसका होता है? बैंक्स या तो देगा या तो फिर फाइनेंशियल मार्केट देगी यहाँ पे उनको पैसे। ठीक है, आपके पैसे को यूज करेगी। द हाउस होल्ड हु आर सरप्लस यूनिट, जो हाउस होल्ड होते हैं वो हमारे सरप्लस यूनिट होती हैं। मे कीप देयर सेविंग इन बैंक्स, या तो वो अपनी सेविंग्स को क्या करेंगी? बैंक में रखेंगी, और क्या करेंगी? और दे मे यूज दैट अमाउंट फॉर बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कैपिटल मार्केट, या तो वो उन्हें सिक्योरिटीज को खरीदेंगे कहाँ से? कैपिटल मार्केट से हमारे। ठीक है, अगर हमारे पास 10,000 रुपए है, इंस्टेड ऑफ हम अपने पास रखने की जगह उसको क्या करेंगे? या तो हम म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लेंगे, या उसके शेयर्स खरीद लेंगे, या तो हम उसे बैंक में डाल देंगे। ठीक है, द फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक्स देन लेंड द फंड्स टू द बिजनेस फर्म। फिर ये क्या करती है? जो फाइनेंशियल मार्केट्स या बैंक्स होती हैं, ये वो पैसा उठा के किसको दे देती है? बिजनेस को दे देती है। ठीक है, उनके काम के लिए। ठीक है, हु आर द डेफिसिट यूनिट, जो यहाँ पे क्या होती है? हमारी डेफिसिट यूनिट होती है, जिनको पैसों की जरूरत होती है। द बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट कम्पीट विथ ईच अदर, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्पीट करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा पर्पस क्या होता है। सबसे पहले आता है कनेक्ट बोरोवर एंड लेंडर इफिशिएंटली। बोरोवर और लेंडर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, एक प्रॉपर वे में। फाइनेंशियल मार्केट लिंक दोज हु नीड्स मनी। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? लिंक करता है जिनको पैसे की जरूरत होती है और जिनके पास पैसा होता है। ठीक है, हु नीड्स मनी, बोरोवर्स, विद दोज हु हैव एक्स्ट्रा मनी। इन्वेस्टर, बोरोवर और इन्वेस्टर को क्या करता है? एक दूसरे से लिंक करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, हेल्प्स कंपनीज एंड गवर्नमेंट रेज फंड्स। कंपनीज और गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने में हेल्प करता है। कंपनीज सेल शेयर्स, कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को बेचती है, और जो हमारे इन्वेस्टर्स है क्या करते हैं? वो शेयर्स को खरीदते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बॉन्ड्स टू गेट मनी फॉर बिजनेस। ये किस लिए करती है ऐसा? क्योंकि उसको अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है या एक्सपैंड करना है। उसके बाद आते हैं इंश्योर इजी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है? मेक श्योर करता है कि हम इजीली अपने जो भी एसेट्स वगैरह उसको बेच सके और खरीद सकें। ठीक है, इन्वेस्टर्स कैन क्विकली बाय और सेल फाइनेंशियल एसेट्स। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं? अपने एसेट, मतलब जो एसेट्स को खरीद, फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी के।
उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फैसिलिटेट द प्राइस डिस्कवरी। प्राइस आपको आपके फाइनेंशियल एसेट्स की सही प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि सबसे बेस्ट प्राइस आपको कहाँ मिल रही है। प्राइस डिस्कवरी मीन फाइंडिंग द राइट प्राइस। आपकी शेयर्स की सही प्राइस को मतलब फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट, किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स की, जैसे स्टॉक हो गई, बॉन्ड्स हो गई और करेंसीज हो गई, बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। किस पे बेस्ड होता है? डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है मार्केट की, ठीक है। अगर ज्यादा बायर्स हैं तो जो हमारे शेयर्स की वैल्यू होगी वो भी बढ़ जाएगी, और अगर ज्यादा लोग बेच रहे हैं शेयर्स तो इसका मतलब क्या है? मार्केट वैल्यू वहां पे कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये काम करता है। मोर बायर्स इज इक्वल्स टू हायर प्राइस। अगर ज्यादा बायर्स है तो प्राइस भी हाई होगी हमारे शेयर्स की, और अगर ज्यादा सेलर्स है, शेयर्स बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारी शेयर्स की वैल्यू गिर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी उसकी। उसके बाद आता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यहाँ पे क्या करता है? आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको अपने पास रखने की जगह क्या करते हो? बैंक्स वगैरह में क्या करते हो? डिपॉजिट कर देते हो, उनको दे देते हो। तो वो क्या करते हैं? वो बिजनेस को ये पैसा दे देते हैं ताकि क्या कर सके? वो एक्सपेंशन कर सके, आगे ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसमें आपका भी फायदा होता है यहाँ पे, ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, कलेक्टिंग मनी फ्रॉम पीपल। लोगों से पैसा कलेक्ट करता है। People save money in banks, buy shares, bonds और invest in mutual fund instead of keeping money idle। अपने पास रखने की जगह क्या करता है जो इन्वेस्टर होता है? वो अपने पैसे को या तो बैंक में दे देगा, या तो कहीं से शेयर्स वगैरह खरीद लेगा, या फिर क्या करेगा? यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कलेक्ट दीज सेविंग फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से ये पैसा क्या करता है? कलेक्ट करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होता है हमारे, या फिर फाइनेंशियल मार्केट जो होता है। एग्जाम्पल जैसे इंस्टेड ऑफ कीपिंग 10,000 एट होम यू इन्वेस्ट इन स्टॉक और फिक्स डिपॉजिट। आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं तो आप क्या करोगे? अपने पास रखने की जगह उसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दोगे, या तो आप उसके शेयर्स खरीद लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूज। जो आपका पैसा उसने ले रखा है उसको किसी अच्छे काम में लगाएगा ताकि वो आपकी भी वैल्यू क्या हो सके? इंक्रीज हो सके। फाइनेंशियल मार्केट गिव्स दिस कलेक्टेड मनी टू बिजनेस। ये क्या करता है? जो पैसा इसने आपसे लिया है वो बिजनेस को दे देता है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट्स टू हेल्प देम ग्रो, ताकि वो क्या कर सके? आगे और बढ़ सके, ठीक है। आगे बढ़ सके, उनके जो भी काम वो कर रहे हैं वो ग्रो हो सके, ठीक है। दिस मनी यूज फॉर स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट। ये पैसा वो किस चीज के लिए यूज करते हैं? नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने में, एक्सपैंडिंग कंपनीज, या तो अपनी कंपनीज को एक्सपैंड करने में, या तो जॉब्स को क्रिएट करने के लिए। गवर्नमेंट का काम ही होता है जॉब क्रिएट करना, ठीक है। तो इन सारी चीजों में ये पैसा क्या करता है? हेल्प करता है उन्हें। जो हमारे यहाँ पे होता है फाइनेंशियल मार्केट, इन्हीं सब चीजों में हेल्प करती है। एग्जाम्पल जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदी, यू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, द कंपनी यूजेस दैट मनी टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। उस कंपनी ने क्या किया? आपका पैसा लेके नया फैक्ट्री यहाँ पे बना लिया। तो फैक्ट्री क्रिएट्स, तो फैक्ट्री क्या करेगी? जॉब क्रिएट करेगी और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसेस मोर गुड्स, और बहुत और गुड्स प्रोड्यूस करेगी, तो आपके पैसे भी यहाँ पे तो इंक्रीज ही हो रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आपका जब मन चाहे तब आप अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर सकते हो? कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स द सेवर एंड इन्वेस्टर। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? सेवर और इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे वो क्या कर सकते हैं? अपने सिक्योरिटीज को जब मन चाहे तब कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, ठीक है। कन्वर्ट द सिक्योरिटीज इनटू कैश एज दे इजीली सेल एंड बाय द फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन द मार्केट। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं? अपनी सिक्योरिटीज को बहुत इजीली खरीद या बेच सकते हैं जब भी उन्हें उसकी जरूरत होगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आपके पास 100 शेयर है टाटा मोटर्स के। इफ यू नीड अर्जेंट कैश, अगर आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो? जाओगे आप जो भी साइट पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, वहां पे जाओगे, अपने शेयर्स को बेच दोगे, आपको तुरंत क्या हुआ? कैश रिसीव हो गया यहाँ पे। यू सेल देम ऑन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड गेट्स मनी इंस्टेंटली। और आप क्या कर सकते हो? तुरंत आपको पैसा मिल गया, आपने जैसे अपनी सिक्योरिटीज यहाँ पे शेयर्स बेचे, ठीक है। इफ देयर वर नो फाइनेंशियल मार्केट, अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो आपको ढूंढ के पहले देखना पड़ता कि किसको आपको कैसे बेचोगे, किसको जरूरत है। बिना जरूरत के तो इंसान कोई काम नहीं करता। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही जो है खरीदने वाले बायर को ढूंढना पड़ता जिसको उसकी जरूरत हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म मिल गया तो आपका काम, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। If there were no financial market, you would struggle to find a buyer. आपको बायर ढूंढने में दिक्कत होती। रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपकी ट्रांजेक्शन की कॉस्ट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है ये यहाँ पे। द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, ये क्या होती है, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और एफर्ट्स होती हैं नीडेड टू बाय और सेल फाइनेंशियल एसेट, जो आप लगाते हो फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने और बेचने में, ठीक है। लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स और करेंसीज। हाउ फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये फाइनेंशियल मार्केट कैसे हमारे कॉस्ट को रिड्यूस करता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को। ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर टुगेदर, जिसको जरूरत है और जिसके पास सरप्लस है उनको क्या करता है, एक साथ लाता है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इजिली, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस शेयर्स के बारे में या फिर जिसको आप खरीदना चाहते हो। उसके बाद आता है लोअर फीस एंड कमीशन, इनकी जो फीस और कमीशन होती है वो भी कम होती है। फास्टर ट्रांजैक्शन, आपका ट्रांजैक्शन भी फास्ट होता है। आपने तुरंत शेयर्स खरीदे, आपके पास लॉट हो गए, फिर उसके बाद अगर आप बेचना चाहते हो तो तुरंत आपका काम यहाँ पे, ये पूरा प्रोसेस क्या कर दिया इसने, ईजी कर दिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन को भी फास्ट कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की क्लासिफिकेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल मार्केट होता है, दूसरा हमारा मनी मार्केट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। पीपल हैव एक्स्ट्रा मनी, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, दे डिपॉजिट इट इन द बैंक और इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये क्या करते हैं, जो इनका पैसा है या तो ये बैंक में इन्वेस्ट करेंगे या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, फिर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बैंक एंड इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट दिस मनी, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, ये पैसा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, दे लेंड इट टू बिजनेस एंड पीपल हु नीड मनी, ये उनको पैसा देते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, ऐसे बिजनेस को या फिर गवर्नमेंट को। बोरोवर्स यूज द मनी, बोरोवर्स क्या करते हैं, ये पैसा यूज करते हैं किस चीज के लिए, आगे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए या नए प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, टू स्टार्ट बिजनेस, बाय हाउस और ग्रो देयर कंपनी, इन सारी चीजों के लिए क्या करते हैं, बोरोवर्स पैसा यूज करते हैं। सेवर्स अर्न इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो जिन्होंने सेविंग्स कर रखी है उनको इसके बदले क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है या तो इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एज अ रिवॉर्ड फॉर कीपिंग मनी इन द बैंक और इन्वेस्टिंग करने के लिए और आपको बैंक में पैसा रखने के लिए भी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, आप ही का फायदा होता है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल मार्केट। क्या होता है कैपिटल मार्केट, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, ये एक फाइनेंशियल मार्केट होता है वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदे या बेचे जाते हैं, जैसे कि जो मतलब एक साल से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है। लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर बॉट एंड सोल्ड, यहाँ पे हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। इट हेल्प बिजनेस एंड गवर्नमेंट रेज मनी फॉर ग्रोथ, ये क्या करती है, गवर्नमेंट और बिजनेस को हेल्प करती है पैसा रेज करने में, ताकि वो अपने कंपनीज या बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और ग्रो कर सके आगे, ठीक है। हाँ, ये फिर उसके बाद सिंपल वर्ड्स में देखा जाए, कैपिटल मार्केट कनेक्ट्स इन्वेस्टर, कैपिटल मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टर्स और जो हमारे बायर्स होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट कनेक्ट्स इन्वेस्टर हु हैव एक्स्ट्रा मनी विद बिजनेस एंड गवर्नमेंट, किससे कनेक्ट करता है, बिजनेस और गवर्नमेंट से जिनको पैसे की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। हु नीड्स मनी, यही सिंपल वर्ड में यही है ये। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारा कैपिटल मार्केट दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट, यहाँ पे नई शेयर जो इशू होती है। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद आता है मेन इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केटिंग। कैपिटल मार्केटिंग में कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो यूज होते हैं, सबसे पहले आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है, पहला है डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इन तीनों से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फीचर्स, मॉनेटरी एसेट्स विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे एसेट जिनकी जो मैच्योरिटी है वो 1 साल या 1 साल से कम होती है, ठीक है।
लेस देन इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट ऑफ अनसिक्योर्ड बट लोअर रिस्क एंड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हाई लिक्विडिटी होती है एसेट्स की, ठीक है, जिनको हम कैश के फॉर्म में जब भी मन चाहे तभी कन्वर्ट कर सकते हैं। हेल्प रेजिंग फंड फॉर मीटिंग टेम्पररी कैश शॉर्टेज और ऑब्लिगेशन। ये क्या करता है, हेल्प करता है फंड्स रेज करने में ऐसी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस के लिए जिनकी हमें जरूरत हो, ठीक है, एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मेजर पार्टिसिपेंट्स इसके कौन कौन होते हैं, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस लाइक आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, ये सारे कुछ इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। उसके बाद आता है हमारा प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जैसे जो कंपनीज होती हैं यहाँ पे शेयर्स, जो नए शेयर्स इशू करती है, ऐसे कंपनी जो शेयर्स यहाँ पे इशू होते हैं ना, वो इसके पहले कभी इशू नहीं हुए होते हैं, ये एकदम फ्रेश शेयर्स होते हैं, ठीक है, एकदम न्यू शेयर्स होते हैं जो यहाँ पे होते हैं इशू। द प्राइमरी मार्केट इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट का एक पार्ट है वेयर कंपनीज सेल न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ पे जो कंपनी होती है नई सिक्योरिटीज सेल करती है, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेस फंड। किसको, पब्लिक को, पहली बार, मतलब नया ही रहता है इसमें सब कुछ, ठीक है, फर्स्ट टाइम किस लिए, फंड्स को रेस करने के लिए। द मनी कलेक्टेड गोज डायरेक्टली टू द कंपनी। जो यहाँ पे फंड आप रेस करते हो वो किसके पास जाता है, डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है। टू हेल्प इन एक्सपेंशन, किस लिए, उसकी एक्सपेंशन में हेल्प करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स में, या फिर डेट्स को रिपे करने के लिए, ठीक है, या फिर नए प्रोजेक्ट्स में वो इन्वेस्ट कर देगा ये पैसा, ठीक है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल, जैसे देखते हैं प्राइमरी मार्केट का एक रियल लाइफ सिनेरियो। जैसे अभी जोमेटो का क्या हुआ था, जोमेटो ने ना अपने शेयर्स इशू किए थे फर्स्ट टाइम, ठीक है, कब किया था, एग्जाम्पल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जोमेटो आईपीओ 2021 में इसने किया था। जोमेटो अ पॉपुलर फूड डिलीवरी कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। जोमेटो क्या करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो इसके लिए उसको क्या करना था, फंड्स को रेस करना था। तो इसने क्या किया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की थी यहाँ पे। इट नीडेड मनी टू ग्रो सो इट डिसाइडेड टू इशू इट्स, उसने अपनी शेयर्स को इशू किया टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अपनी इश्यू को पब्लिक के पास क्या क्या इशू किया पहली बार, थ्रू एन आईपीओ। किसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू यहाँ पे इशू किया था। इन्वेस्टर्स बॉट जोमेटो शेयर, जोमेटो के शेयर्स को इन्वेस्टर ने कितने रुपए पे खरीदा, 76 रुपीज पर शेयर ड्यूरिंग द आईपीओ। आईपीओ के टाइम पे जो पब्लिक ने उसकी शेयर्स खरीदी, कितने पे खरीदी थी, 76 रुपीज पर शेयर। द मनी रेज वेंट डायरेक्टली टू जोमेटो। जो पैसा रेज हुआ वो डायरेक्ट किसके पास गया, जोमेटो के पास गया। फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, किसके लिए, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। लेटर दी शेयर स्टार्टेड ट्रेडिंग। इसके बाद क्या हुआ, ये शेयर ट्रेड करने स्टार्ट कर दिए, कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में, ऑन द सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी, यहाँ पे। फिर इसके बाद ये चला गया सेकेंडरी मार्केट में। की टेक अवे इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स बाय शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं उसके शेयर्स, ठीक है, नॉट फ्रॉम अदर इन्वेस्टर, ना कि दूसरे इन्वेस्टर्स से। उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज ओनली। ये यहाँ किससे डील करता है, नई सिक्योरिटी से, जो इसके पहले कभी इशू ना किए गए हो। द प्राइमरी मार्केट ओनली सेल्स न्यू शेयर्स और बॉन्ड्स दैट हैव नेवर बीन इशूड बिफोर, जो कि पहले कभी इशू नहीं हुए हो, उन्हीं सिक्योरिटीज में ये डील करता है। इन्वेस्टर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। इन्वेस्टर्स किसके पास से खरीदते हैं, डायरेक्ट कंपनीज से खरीदते हैं, नॉट फ्रॉम अदर इन्वेस्टर, ना कि किसी दूसरे इन्वेस्टर से, ठीक है। दूसरा आता है नो ट्रेडिंग बिटवीन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के बीच में किसी भी तरह की कोई ट्रेडिंग नहीं होती, कंपनी से डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। इन प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर बाय फ्रॉम द कंपनी ओनली। क्या करती है यहाँ पे, इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से खरीदती है। दे कैन नॉट सेल शेयर्स टू अदर इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं, किसी और इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। इन दिस मार्केट, इस मार्केट के अंदर वन शेयर आर इशूड, जब एक बार शेयर्स इशू हो जाते हैं, दे आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद क्या करते हैं, ये ट्रेड, ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं फिर, ठीक है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी। डायरेक्ट फंड रेजिंग फॉर कंपनीज, कंपनीज को डायरेक्ट फंड रेज करने में हेल्प करता है। द मनी रेज गोज डायरेक्टली टू द कंपनी हेल्पिंग इट ग्रो एंड एक्सपैंड। जो पैसा यहाँ पे जो फंड रेज करता है वो डायरेक्ट कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, वो आगे एक्सपैंड कर सके और ग्रो कर सके।
उसके बाद आते हैं हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स टू कंपनीज, कंपनीज को फंड प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जॉब क्रिएट करने के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्राइमरी मार्केट के? सबसे पहले आते हैं शेयर। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी, एक कंपनी के अंदर उसके शेयर होल्डर्स की ओनरशिप को दिखाता है। जैसे आपके पास, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो आप उसके पार्शियल ओनर हो जाते हो यहाँ पे, ठीक है। इफ यू बाय शेयर ऑफ अ कंपनी यू बिकम अ पार्ट ओनर, आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हो एंड गेट वोटिंग राइट, आपको क्या होती है? वोटिंग राइट्स मिल जाती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करने की, डिविडेंड्स रिसीव करने की, ये सारी, ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अ डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन गिवन टू कंपनी, ये एक टाइप का लोन होता है जो कंपनी को दिया जाता है। कौन देता है? इन्वेस्टर्स देते हैं, और ये उन्हें उसके बदले क्या देते हैं? इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करते हैं। द कंपनी प्रोमिसेस टू पे फिक्स इंटरेस्ट ओवर टाइम, आगे आने वाले टाइम में आपको ये क्या करेगी? फिक्स इंटरेस्ट रेट देगी, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स हमारे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होते हैं इशूड बाय गवर्नमेंट और कंपनीज। जिसको कौन इशू करता है? या तो गवर्नमेंट करिए या तो कंपनीज करती है। टू बोरो मनी, किस लिए? पैसे लेने के लिए। फ्रॉम द पब्लिक, किससे? पब्लिक से। सिमिलर टू डिबेंचर बट ऑफन लेस रिस्की, ये डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं लेकिन क्या होते हैं? थोड़े कम रिस्की होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। सबसे पहला आता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक तरह की डॉक्यूमेंट टाइप की होती है, मैगजीन जैसे हो, देखा होगा आपने ना, आपके स्कूल का भी प्रोस्पेक्टस होगा। उसमें क्या होता है? आपके स्कूल के बैकग्राउंड के बारे में बताया रहेगा, उसने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं, ये सारी चीजें, दुनिया भर की डिटेल्स दी रहती है इसमें। तो क्या करता है यहाँ पे? शेयर्स को ऑफर करने के लिए प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर देता है। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेसिंग फंड, ये सबसे पॉपुलर मेथड है फंड्स रेस करने का बाय पब्लिक कंपनी। किससे? पब्लिक कंपनीज का ये सबसे बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू वो क्या करती है? फंड्स को रेस करने के लिए यूज करती है। इन द प्राइमरी मार्केट, किसमें? प्राइमरी मार्केट के अंदर। अ प्रोस्पेक्टस इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय अ कंपनी दैट कंटेन्स डिटेल अबाउट इट। यहाँ पे क्या करती है? ये कंपनी की पूरी डिटेल्स रखती है कि मतलब इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था, प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन है, सारी चीजें, मतलब पूरी बकायदा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखती है, ठीक है। अ डायरेक्ट डील इज मेड टू इन्वेस्टर, यहाँ पे क्या होता है? एक डायरेक्ट डील होती है इन्वेस्टर से इन ऑर्डर टू रेस कैपिटल, कैपिटल को रेस करने के लिए थ्रू द प्रोस्पेक्टस। किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। दिस इज डन बाय मीन्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, ये किसके थ्रू किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, इन अ न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स, ठीक है। अ प्रोस्पेक्टस शुड बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जो प्रोस्पेक्टस आप बनाओगे वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। जो चीजें उन्होंने, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखी है, ये जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, ठीक है। और वो सारी चीजें होनी चाहिए जिसमें मेंशन की हुई होती हैं। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो जो चीजें उन्होंने बता रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले उन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ऑफर फॉर स्केल, ऑफर फॉर स्केल मतलब कंपनीज यहाँ पे क्या करते हैं? नए शेयर्स को इशू करने की जगह जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं, किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंपनीज इशूइंग न्यू शेयर्स, नए शेयर्स इशू करने की जगह कंपनी क्या करती है? द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, प्रोमोटर्स, गवर्नमेंट और लार्ज इन्वेस्टर्स, सेल देयर शेयर्स, वो क्या करते हैं? अपने शेयर्स को बेचते हैं टू द पब्लिक, पब्लिक को किसके थ्रू? थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचते हैं। ये काम कैसे करता है? बिग इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, गवर्नमेंट वेंचर्स कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वांट्स टू सेल देयर शेयर्स, वो अपने शेयर्स को क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं। उसके बाद क्या होता है? दे लिस्ट द शेयर फॉर सेल इन स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट करते हैं। जैसे
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे ये अपने शेयर्स को लिस्ट कर देंगे। रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशंस, जो रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके शेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं, मतलब उनको क्या कर सकते हैं, उन पे पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक को ऑफर करने की जगह ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या करते हैं, अपने शेयर्स बेचते हैं। इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू पब्लिक, पब्लिक को शेयर्स ऑफर करने की जगह अ कंपनी सेल्स सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पे ये एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं। जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करते हैं, द कंपनी आइडेंटिफाइज बिग इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट। ये आइडेंटिफाई करती है ऐसे इन्वेस्टर्स को जो इनके स्टार्टअप में पैसा लगाना चाहते हैं। शेयर्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू देम एट एन अग्रीड प्राइस। उनको शेयर्स क्या किए जाते हैं, एक अग्रीड प्राइस पे बेच दिए जाते हैं। नो नीड फॉर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, यहाँ किसी भी तरीके की कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। और स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग, ना तो आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के लिए लिस्टिंग करने की जरूरत है अपने शेयर्स को। उसके बाद आते हैं EIPOs। EIPOs क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग थ्रू, मतलब ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे हमारा ग्रो ऐप हो गया, फिर उसके बाद ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ग्रो, ज़ेरोधा, फिर उसके बाद नावी, ये सारे ऐप्स क्या हैं, ये हमारे EIPOs के लिए यूज होते हैं प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। EIPOs, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इज व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स शेयर्स। जब एक कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करती है टू द पब्लिक, पब्लिक को किसके थ्रू, थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर बेस्ड मेथड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर बेस्ड मेथड, वही घिसे पिटे प्रोसीजर को फॉलो करने की जगह ये क्या करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करती है। इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली, यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, उन्हीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट, मेकिंग द IPOs प्रोसेस फास्टर एंड ईजियर। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो IPO का प्रोसेस वो क्या हो जाता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है हमारे लिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं इसका कैसे होता है ये। कंपनी डिसाइडेड टू पब्लिक, पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक जाना चाहती है, अपनी कंपनी को पब्लिक करना चाहती है, ठीक है। फाइल्स अ प्रोस्पेक्टस विद सेबी, यहाँ पे क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस फाइल करती है सेबी का, जैसे सेबी गाइडलाइंस के मतलब उस पे, इंस्ट्रक्शंस पे। उसके बाद आते हैं चूजेस एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फिर क्या करती है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करती है जहाँ पे इसको अपने शेयर्स खरीदने बेचना है, ठीक है। इन्वेस्टर्स अप्लाई ओनली, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्या करते हैं, इन शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, या जो पब्लिक को ऑफर करी है चीजें उसके लिए अप्लाई करते हैं। शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर्स क्या हो जाते हैं, उनको अलॉट कर दिए जाते हैं। शेयर्स गेट लिस्टेड, उसके बाद क्या होता है, ये शेयर्स क्या होता है, लिस्ट हो जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके बाद आते हैं राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को क्या डिस्काउंटेड प्राइस पे देती है। अ कंपनी ऑफर्स एक्स्ट्रा शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उस क्या करती है, डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर ऑफर करती है। ये काम कैसे करता है, इफ अ शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन्स शेयर्स, एक शेयर होल्डर अगर उसके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं एक कंपनी के अंदर, दे गेट द फर्स्ट राइट टू बाय न्यू शेयर्स। अगर कोई भी नए शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उनका सबसे पहला हक होता है उसको खरीदने का। द कंपनी में ऑफर दीज शेयर्स, तो कंपनी क्या करती है, जो ये शेयर्स ऑफर करती है उनको किस पे करती है, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर करती है एट अ डिस्काउंटेड रेट टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, ताकि क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सके। इफ शेयर होल्डर्स डू नॉट वांट टू बाय, अगर शेयर होल्डर्स हमारे नहीं खरीदना चाहते शेयर, दे कैन सेल देयर राइट टू अदर्स, वो अपने राइट्स को क्या कर सकते हैं, दूसरे को बेच सकते हैं। की फीचर क्या होता है, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन बाय शेयर इन अ राइट इशू। यहाँ पे राइट इशू में क्या होता है, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जो ऑलरेडी हो चुका है काम, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है। सेकेंडरी मार्केट इज वेयर इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ इन्वेस्टर्स खरीदते और बेचते हैं जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं, आफ्टर दे हैव बीन इशूड इन प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में इशू होने के बाद।
उसके बाद आता है ट्रेडिंग हैपेंस थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रेडिंग होता है वो किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, लाइक NSE, NBSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एंड ओवर द काउंटर OTC मार्केट, ठीक है। इन सारे चीजों के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जनरेटिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, यहाँ पे इन्वेस्टर्स के जो भी हमारे इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए इन कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कंपनीज एक्ट 1850। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंपनीज एक्ट 1850 बनाया था। द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश, जो पहला स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1875 में हुआ था। किस नाम से हुआ था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, इस नाम के उसमें हुआ था। यहाँ पे क्या बना था, जो पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था 1875 में बना था, किस नाम से बना था, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। कहाँ पे बना था, इन बॉम्बे। पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बना था वो बॉम्बे में बना था। इट वॉज लेटर रिनेम्ड एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे ये बाद में इसको बदल के क्या कर दिया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया। फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, फंक्शंस क्या होते हैं सेकेंडरी मार्केट के, सबसे पहले आता है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी। यहाँ पे क्या करते हैं, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, आपका जब मन चाहे तब आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट अलाउज इन्वेस्टर्स टू सेल देयर सिक्योरिटीज एनी टाइम। ये क्या करती है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उनके शेयर्स कभी भी खरीदने या बेचने के लिए हेल्प करती है। दे कैन कन्वर्ट शेयर इनटू कैश इजीली, आपके शेयर्स को ये कैश के फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मेक्स इन्वेस्टिंग इन शेयर्स मोर अट्रैक्टिव। तो ये क्या करता है, ये इन्वेस्टिंग के जो प्रोसेस है या इन्वेस्टर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्ट करने के लिए। बिकॉज इन्वेस्टर डू नॉट हैव टू होल्ड देम फॉर एवर, क्योंकि इन्वेस्टर्स को उन्हें अपने पास हमेशा के लिए नहीं रखना पड़ेगा कि भाई मुझे रखना ही रखना है, क्योंकि मैं इसे जब मुझे जरूरत है उसके हिसाब से नहीं बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये सारा प्रोसेस ईजी कर दिया जाएगा तो उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट होगा। एग्जाम्पल, इफ यू बाय टाटा मोटर्स शेयर टुडे, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर आज खरीदते हो एंड डिसाइड टू सेल देम नेक्स्ट वीक, और आप डिसाइड करते हो आपको पैसे की जरूरत है, माइट बी पॉसिबल, तो आप उसको अगले हफ्ते बेचने के लिए सोचते हो, तो क्या आप इजीली ये काम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू सो इजीली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जब आपका मन करे तब आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी आपके शेयर्स की सही प्राइस को बताने में भी हेल्प करता है। द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक मार्केट डिटरमाइंस देयर प्राइस। आपके शेयर्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेसिस पे ही आपकी प्राइस डिटरमाइन होती है यहाँ पे, ठीक है। द हायर द डिमांड, जितना ज्यादा आपके शेयर्स की डिमांड है उतना ही ज्यादा आपका प्राइस भी बढ़ेगा यहाँ पे। द हायर द प्राइस एंड वाइस वर्सा, और जस्ट इसके ऑपोजिट, जितना कम डिमांड है उतना ही कम इसका प्राइस भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंश्योर्स फेयर ट्रेड एंड ट्रांसपेरेंसी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलता है, मेक श्योर करता है कि जो आपकी ट्रेडिंग हो वो बहुत फेयर तरीके से हो, ठीक है, आपको कोई फ्रॉड ना फेस करना पड़े यहाँ पे। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द सेकेंडरी मार्केट्स टू प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, आपको फ्रॉड और मैनिपुलेशन से बचाती है। इट इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर गेट्स फेयर प्राइस, यहाँ पे ये इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर है उसको शेयर्स की फेयर प्राइस मिले, जो मतलब सबसे सही प्राइस है वो यहाँ पे दी जाए। एंड ट्रेडिंग हैपेंस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, और जो ट्रेडिंग हो रहा है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ट्रेडर को पता हो कि वो क्या चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि आप अलग अलग तरीके से सिक्योरिटीज जो होती है हमारी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अपना पैसा, ठीक है। इन्वेस्टर कैन चूज फ्रॉम 1000 ऑफ सिक्योरिटी, 1000 तरह की सिक्योरिटीज में से
चूज कर सकते हो आप कि आपको आपका पैसा कहाँ पे लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग देम डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड रिड्यूस रिस्क, ताकि आप क्या कर सकते, अलग अलग एसेट्स में लगाओगे ना तो आपकी जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर फ्रॉम मेजर लॉसेस। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या करता है, आपको मेजर लॉस होने से बचाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा या बेचा जाता है, ठीक है। द मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मनी मार्केट क्या है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है, वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जहां पे हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे या बेचे जाते हैं विद मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और लेस देन, जो कि 1 साल या 1 साल से कम तक के लिए होते हैं, आर बॉट एंड सोल्ड, जो कि खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। उसके बाद आते हैं इट इज यूज बाय बिजनेस। ये क्या करती है, बिजनेस यूज करती है बैंक्स और गवर्नमेंट्स टू बोरो एंड लेंड मनी फॉर शॉर्टर पीरियड, ताकि वो पैसा एक मतलब कम समय के लिए ले सके, ठीक है। इट हेल्प्स मेंटेन लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ये क्या करता है, लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, एक मतलब इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में। फीचर्स ऑफ मनी मार्केटिंग, मनी मार्केटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स, ये ऐसे फंड्स में डील करता है जो कि 1 साल या उससे कम तक के समय के लिए होती हैं। हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी इनकी हाई होती है, आप इनको जब मन चाहे तब कैश या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लो रिस्क एंड हाई सेफ्टी, आपकी रिस्क भी यहाँ पे मिनिमाइज कर दी जाती है और सेफ्टी भी ज्यादा रहती है। नो फिजिकल लोकेशन, इसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता है। ऑपरेट्स थ्रू बैंक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, या तो बैंक के थ्रू होगा या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा हेल्प्स इन मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बाय आरबीआई, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी हेल्प करता है।